हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके लिए किचन क्लीनिंग एंड किचन टिप्स एंड ट्रिक इतनी ज़बरदस्त लेकर आई हूँ जिससे आपका दिल खुश हो जाएगा। और मेरी सब्सक्राइबर फ्रेंड ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि चिपकली जो है उन्होंने बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक भी आजमा लिए हैं, लेकिन कोई उनको ऐसा ईज़ी बताए जो घर में मौजूदा चीज़ों से वो अप्लाई करें और ऐसे बनाएं कि ऐसे मटेरियल हो जिससे बच्चों के लिए हार्मफुल ना हो और चिपकली जो है जान छूट जाए। तो आज मैं चिपकली को भगाने के लिए एक ज़बरदस्त स्प्रे आपके लिए लेकर आई हूँ। और मेरी पुरानी वीडियो को लाइक करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। मैं काम कर रही थी और मोस्टली हाउसवाइफ के साथ भी ऐसा ही होता है, जब वो काम कर रही हो पीछे से बच्चे डिस्टर्ब कर दे तो ऑयल जो है अचानक से काउंटर टॉप पे जो है काउंटर पे गिर जाए तो आपने क्या करना है। ऑयल अगर गिर जाए तो आपका किचन जो है, किचन के स्लैब जो है, काउंटर जो है वो क्लीन होता है ऑब्वियसली। तो क्लीन होता है तो आपने उसके ऊपर आटा का इस तरह से छिड़काव कर देना है। आटों को छिड़काव करने के बाद जो है आप देखिए सारे जितने भी थे ऑयल वो सब जो है वो इस आटा में आ गए। और ये खुश्की जो है मैं इसके ऊपर डाल दूँगी और जब जैसे ही आटा गूँथने जाऊँगी तो ये पूरा मटेरियल, इस प्लेट का मटेरियल मैंने आटा गूँथते टाइम मैंने यूज़ कर लेना है। बेस्ट है। और आपने ज़रूर बताना है कि आप मेरी वीडियो कहाँ से वॉच कर रहे हैं। इस टिप्स को जो है मेरी 2 से 3 फ्रेंड्स ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि इस तरह के टिप्स भी बताया करें, तो मैंने सोचा कि क्यों ना बताया करें, क्योंकि मोस्टली टाइम आप कपड़े से साफ़ कर लेते हैं तो आपका कपड़ा गंदा हो जाता है, फिर आपको वो कपड़ा फेंकना पड़ता है। तो आते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। ये मेरा पराठा जो है सम टाइम गैस की प्रॉब्लम भी होती है, तो ये मैंने पराठा बना के रख दिया, लेकिन पराठा बिल्कुल ठंडा और कड़क हो गया। तो मैं चाहती हूँ मेरा पराठा नरम हो जाए जिससे बच्चे आराम से, छोटी बेटी आराम से खा ले। तो आपने एक कुकर लेना है, कुकर में पानी भरना है। देन उसके बाद जो है एक आपने जिस पराठा जिस बर्तन में आ सके इतना बर्तन लेना है कि कुकर के अंदर वो बर्तन जो है एडजस्ट हो सके। उसके बर्तन के अंदर आपने डाला, जस्ट एक सीटी आपने देनी है तो आपका जो है पराठा जो है, ये बर्तन भी गर्म हो गया, नॉर्मल हो गया क्योंकि पानी में था। आपका पराठा माशाल्लाह से नरम भी हो जाएगा और खाने में बहुत होगा, क्योंकि ठंडी चीज़ें खाई नहीं जाती, च्युइंग नहीं होती हैं और दाँत में भी इचिंग होती है, स्पेशली बच्चों के साथ। तो ये बेस्ट हल है, आपने ज़रूर अप्लाई करना है, मुझे फीडबैक ज़रूर देना है। आते हैं टिप नंबर 3 की तरफ। हम किचन क्लीनिंग तो करते हैं लेकिन सम टाइम जो है बर्तन धोने के बाद भी हम बर्तन धोने के साबुन से हम जो है क्लीनिंग तो कर लेते हैं, लेकिन जो है कुछ चीज़ों में हम चूक जाते हैं। तो अब ये यहाँ पर मैंने बेकिंग सोडा और प्लस जो है यहाँ पर मैंने क्लीनर लिया है, ये हार्पिक लिया है जो कि मैंने किचन के लिए ही इस्तेमाल करने के लिए लिया है। तो ये मेरा जो है मैं साफ़ तो है लेकिन शाइन नहीं कर रहा। ऐसा लग रहा है कि बस पानी डाल के आपने धो लिया है, बर्तन धोने का साबुन इस्तेमाल करने के बाद भी शाइन नहीं आ रहा। तो हमने क्या करना है, शाइन आ जाए तो हमने बेकिंग सोडा और प्लस हार्पिक से इसकी धुलाई करनी है। माशाल्लाह से देखिए बिल्कुल साफ़ लग रहा है और अब लग रहा है कि वाकई में आपने धुलाई की है और सही मायनों में ये क्लीनिंग कर रहा है, क्लीनिंग नज़र आ रही है कि क्लीनिंग हुई है। आते हैं टिप नंबर 4 की तरफ। स्पेशली ये सीज़न है, इस सीज़न में दलीम हम बहुत ज़्यादा खाते हैं और जेंट्स को स्पेशली जो है फ्राइड ऑनियन चाहिए होता है। तो कुछ मिस्टेक ये होती है कि हम फ्राइड ऑनियन जो है बनाते बनाते जल जाता है या अनजाने में ऐसी गलती हो जाती है। तो आपने फ्राइड ऑनियन को डीप फ्राई जब करना है तो उस टाइम जो है आपने जस्ट 2 से 3 पिन जो है आपने सॉल्ट ऐड करना है। बिलीव मी, ऐसा क्रंची आपका प्याज बनेगा और गोल्डन। आते हैं लिज़र्ट की तरफ। ये मेरी वीडियो मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरी फ्रेंड ने मुझसे ये कहा था कि सब्सक्राइबर फ्रेंड है कि वो छिपकली से परेशान हो गई हैं, क्योंकि छिपकली जो है इतने हार्मफुल होते हैं, वो किसी चीज़ में चले जाएं जहरीले होते हैं। मैंने प्रीवियस वीडियो में छिपकली भगाने का तरीका बताया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि आप स्प्रे भी बताएं। तो चले जी, आज मैं आपके लिए स्प्रे लेती हूँ, भी आपके लिए लेकर आई हूँ। हमने जो प्याज के छिलके होते हैं यूज़लेस फेंकने वाले डस्टबिन में, उसको आपने जस्ट पानी में उबाल देना है और हरी मिर्च की आपने डंडल लेनी है, उसको 5 मिनट तक उबाल लेना है। देन आपने उसके बाद जो है इस लिक्विड को ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद स्टेन करना है। स्टेन करने के बाद देन आपने बॉटल में इसको ट्रांसफ़र कर देना है। बिलीव मी, इतना ज़बरदस्त स्प्रे है ये कि स्टेन करने के बाद इसमें मेरे पास बर्तन धोने का साबुन है, अगर आपके पास डिश वॉशर है वो भी डाल सकते हैं। देन उसके बाद जो है मैंने इसमें 2 स्पून सिरका भी डाला है। इन 2 चीज़ों से जो है
उनको उसको उसकी स्किन पे, उसकी बॉडी पे जो है छिपकली के जलन मचेगी और मिर्चें मचेंगी। मिर्चें मचने की वजह से जो है वो आपके घर से भाग जाएगी। करे जब से मैंने ये स्प्रे किया है दीवार पे, वो भाग गई वो लिजर्ड। अब मैंने वीडियो का वेट कर रही थी कि मैं लिजर्ड को जो है वीडियो बनाऊंगी। वो लिजर्ड यकीन करें स्प्रे कर एक से दो स्प्रे करने के बाद ऐसे भागी है कि नज़र ही नहीं आई। वो दीवार पे जो रह जाते हैं ना, शायद वो भी चाटती हैं, तो चाटने की वजह से वो भाग गई। आते हैं टिप नंबर 6 की तरफ। हम जो है चावल को धोते हैं, चावल को जो पानी जो इतना ज़्यादा हम वो डिस्कार्ड कर देते हैं, गटर में फेंक देते हैं। तो आपने इसको भी यूटिलाइज़ कर लें, आप दरख्त में डाल दें। इससे जो है आपके पौधों की ग्रोइंग बहुत ज़बरदस्त, बहुत फास्ट होगी। और प्लस आप इसे बाल भी धो सकते हैं। आप शैम्पू करने से पहले आप सर में डाल लें, इससे हेयर ग्रोथ भी बेस्ट है। आप फेस पे मास्क कर लें और ये भी बेस्ट है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं